जंगल पर चांद की ठंडी रोशनी फैली हुई थी। हवा खामोश थी और हर तरफ गहरा सन्नाटा था। चिक्की मुर्गी अपने मजबूत दरख्त पर बने घोंसले में गहरी नींद सो रही थी। उसके दोनों बच्चे चिंकू और पिंकू उसके परों के नीचे महफूज और गर्म थे। ये एक पुरसुकून रात थी जब तक वो शोर शुरू नहीं हुआ। एक हल्की सरसराहट, जैसे सूखे पत्तों पर पानी बह रहा हो। चिक्की की आंख खुली। उसने गर्दन उठाकर देखा। कुछ नहीं था। शायद कोई बुरा ख्वाब था। उसने अपने बच्चों को फिर से समेट लिया, लेकिन शोर बढ़ता गया। अब वो सिर्फ सरसराहट नहीं थी, वो लाखों छोटे कदमों की आवाज़ थी। ज़मीन कांप रही थी। चिक्की ने घोंसले के किनारे से नीचे झांका और उसका दिल धड़क उठा। नीचे ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। वहाँ सिर्फ एक काला बहता हुआ दरिया था। मौत का दरिया। फौजी चींटियाँ, लाखों चींटियाँ एक लश्कर की तरह आगे बढ़ रही थी और उनका रुख सीधा चिक्की के दरख्त की तरफ था। उन्होंने दरख्त के तने को ढकना शुरू कर दिया था। चिक्की का दिमाग सुन्न हो गया। वो जानती थी ये क्या है। ये वो तबाही थी जिससे जंगल का शेर भी डरता था। अगर वो ना हिली तो कुछ ही मिनटों में वो और उसके बच्चे सिर्फ हड्डियां रह जाएंगे। उसने अपने बच्चों को जोर से हिलाया। उठो चिंकू, पिंकू, उठो, हमें जाना होगा अभी। बच्चा नींद में बदमजाज था, लेकिन चिक्की चीखी, आंखें खोलो। चिंकू ने बाहर देखा और खौफ से जम गया। दरख्त का तना अब काला हो चुका था। चींटियां तेजी से ऊपर आ रही थीं। पिंकू रोने लगा, अम्मी मुझे डर लग रहा है। डरने का वक्त नहीं है। चिक्की ने उन्हें घोंसले से बाहर धकेल दिया। ऊपर चढ़ो, सबसे ऊंची शाख पर। वो खुद नीचे की शाख पर उतर आई, चींटियों का रास्ता रोकने के लिए। जैसे ही पहली चींटियां उसके पास पहुंची, उन्होंने हमला कर दिया। उनके डंक आग की तरह चुभे। चिक्की चीखी, लेकिन वो उन्हें अपने पैरों से कुचलने लगी, अपनी चोंच से मारने लगी। लेकिन ये एक बेकार कोशिश थी। एक मरती थी तो उसकी जगह 100 और आ जाती। उन्होंने उसके परों में घुसना शुरू कर दिया। दर्द बढ़ता जा रहा था। अम्मी, चिंकू चीखा। चींटियां घोंसले तक पहुंच गई थी और उसे काटना शुरू कर दिया था। चिक्की ने देखा, उसका घर खत्म हो रहा था। उसके बच्चे मौत के मुंह में थे। लश्कर हर तरफ से उन्हें घेर रहा था। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दरख्त अब एक कब्रिस्तान बन चुका था। सिर्फ एक रास्ता था, हवा। लेकिन वो इतनी ऊंचाई से कभी नहीं उड़ी थी और उसके बच्चे अभी बहुत छोटे थे। अगर वो गिरती तो भी मौत थी, लेकिन यहाँ रुके तो मौत निश्चित थी। मजबूरी ने उसे हिम्मत दी। उसने एक आखिरी नज़र उस काले लश्कर पर डाली जो उसके जिस्म को खा रहा था। मेरे पास आओ, उसने अपने बच्चों को पुकारा। चिंकू और पिंकू रोते हुए उसके पास आए। चिक्की ने उन दोनों को अपने परों के नीचे कस के दबा लिया, इतना जोर से कि वो चीख पड़े। आंखें बंद कर लो, उसने कांपते हुए कहा, और मुझे पकड़े रहना। वो शाख के बिल्कुल आखिरी सिरे पर पहुंच गई। नीचे सिर्फ अंधेरा था। उसने अपने बच्चों को महसूस किया। उनकी धड़कनें उसके जिस्म से टकरा रही थी और वो कूद गई। हवा ने उन्हें झक्कड़ लिया। वो तेजी से नीचे गिर रहे थे। चिक्की ने अपने पर फैलाए गिरने की रफ्तार कम करने की कोशिश की, लेकिन बच्चों के वजन ने उसे नीचे खींच लिया। जमीन तेजी से करीब आई और वो एक जोरदार धमाके के साथ नीचे झाड़ियों में जा गिरे। उसके सर पर गहरी चोट लगी। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर उसे पिंकू के सिसकने की आवाज आई। चिंकू, चिक्की ने पुकारा। मेरे बच्चे, हाँ अम्मी, तुम दूसरी ठीक तरफ हो? से कमजोर आवाज आई। वो जिंदा थे। चिक्की ने दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश की। उसका पूरा जिस्म अभी भी चींटियों से भरा हुआ था जो उसे काट रही थी, लेकिन वो अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें समेट लिया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनका घर पूरी तरह उस काले लश्कर की गिरफ्त में था। उनका घर खत्म हो चुका था, लेकिन चिक्की ने अपने बच्चों को चूमा। आज रात मौत उनके घर आई थी, लेकिन एक माँ की हिम्मत ने उन्हें बचा लिया था।